बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू। देखिए, ये जो एक टॉपिक है ये ऐसा है कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या एचपीएससी, आरपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ याद रहे और कुछ याद नहीं रहे। और जो भी कैंडिडेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसने प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा। लेकिन मैं आज के इस लेक्चर में आपको एमसीक्यू के माध्यम से उसको पूरा कवर कराने वाली हूँ। देखिए, आप इस लेक्चर में जितने भी एमसीक्यू करेंगे ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं जो कि मैंने बनाए हैं, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आप इसमें पूरी क्लास को कवर कीजिएगा और जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहीं पर डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हु एलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है। ऑप्शन क्या है? भारत की जनता, पीपल ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, डी है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति को कौन इलेक्ट करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल। याद रखिएगा, कौन इलेक्ट करता है? निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर सी। आंसर मैंने यहाँ पे टाइप भी कर दिया है ताकि आप अगर पीडीएफ लें तो आप अच्छे से रिवाइज कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। ये नो जो होता है नोट, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि कौन नहीं लेता है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये होने वाला है कि कौन भाग लेता है। ऑप्शन है हमारे पास, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बी है संसद के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सी है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। और डी है हमारा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है संसद के मनोनीत सदस्य। जो ये नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जब हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? हम पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 7, पार्ट 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 5। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट इज अ सिंबल ऑफ व्हाट, यानी कि राष्ट्रपति किसका प्रतीक होता है। जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ नेशन। डी है पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रपति किस प्रकार से निर्वाचित होता है, यानी कि हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। डायरेक्ट इलेक्शन, बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हमने क्या देखा था कि ये एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है और ये कैसा होता है? ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिडेंट के निर्वाचन में कौन से केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भाग लेती हैं। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, दिल्ली एंड अंडमान, दिल्ली एंड पौंडुचेरी, दमन एंड दीव। तो ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाएं पार्टिसिपेट करती हैं? तो यह है दिल्ली और पौंडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संसद के किस प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। केवल राज्यसभा के, केवल लोकसभा के, मनोनीत सदस्य या निर्वाचित सदस्य। देखिए, ये जो मैं टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपके लिए बनाकर लाई हूँ, ये एक ऐसे हैं कि आप इनको अगर सारे आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या था? नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से मेंबर पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंटल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कौन से करते हैं? ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डू मेंबर द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वे निर्वाचित नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड। क्योंकि वे केवल राज्य विधायिका से संबंधित होते हैं, बिकॉज दे आर ओनली रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि संविधान में उनका प्रावधान नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस पर्पस।
डी उपरोक्त सभी। तो देखिए अभी हमने क्या देखा कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो कौन से होते हैं, विधानसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों के जो सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें पूछा है विधान परिषद, तो विधान परिषद टोटल 6 उसमें है हमारे स्टेट में। तो ये इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं लेते, क्योंकि वे निर्वाचित नहीं होते हैं और राज्य विधायिका से संबंधित होते हैं और इनका संविधान में प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ऑप्शन है हमारे पास इक्वल वोट रूल, रिप्रेजेंटिंग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटिंग अकॉर्डिंग टू एरिया, या कास्ट बैलेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंटिंग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि कोई विधानसभा इफ़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड, यानी कि विघटित हो जाती है, तो उसके सदस्य क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। क्या है, अगर कोई स्टेट है उसकी विधानसभा क्या है विघटित हो गई, तो क्या उसके जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास यस, नो, पार्शियली, ओनली इफ प्रेसिडेंट अलाउ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नो, क्योंकि जब वो विघटन हो गया उसका तो उसके मेंबर भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 है हमारा, हाउ इज द वैल्यू ऑफ वोट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली डिटरमाइंड। किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द स्टेट, बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज इन द स्टेट, बाय द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित सदस्यों की संख्या के अनुपात से, यानी कि वहाँ का रेशियो क्या है पॉपुलेशन का और वहाँ के नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं। तो कैसे निकाला जाता है, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल कौन से विधायक भाग लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ असेंबली, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए कौन से लेते हैं, ओनली ऑप्शन नंबर ए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी तक क्या क्लियर हुआ कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्यों के विधानसभा सदस्यों के कुल मतों का मूल्य किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ऑप्शन है हमारे पास मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस, राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के मत का मूल्य, वैल्यू ऑफ एमपी वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अभी हम जैसे हमने पढ़ा कि कैसे उनकी वैल्यूज़ निकाली जाती है किस बेस पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैल्यूज़ ऑफ एमपी वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ नो कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन व्हाट इज डन नेक्स्ट। यानी राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक न्यूनतम मत प्राप्त नहीं करता तो उसे क्या मिलता है, चुनाव रद्द कर दिया जाता है, यानी कि इलेक्शन इज कैंसिल, रीवोटिंग होती है, वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, सबसे अधिक मत पाने वाले को विजेता घोषित कर दिया जाता है। देखिए क्या होता है, जब राष्ट्रपति का हमारा इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं, तो इनको वो अपनी चॉइस बेस पे, यानी कि किसी को फर्स्ट सेकंड इस तरीके से मतलब वोट करते हैं एमपीज वगैरह। फिर उसमें क्या करते हैं वो, फॉर एग्जांपल अगर ए वाले को कम वोट मिले हैं और बी वाले को सेकंड नंबर पर मिले हैं, सी वाले को थर्ड नंबर पर मिले हैं, तो जो ए वाले के कम है तो उसको वोटों को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वोट आर ट्रांसफर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि एक सेकेंड, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा कौन करता है। देखिए ये हमारा PYQ भी है, यानी कि पिछले एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इसको याद करिएगा कि कोई भी डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो उसको कौन क्या करता है, उसका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट। तो अगर राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड कोई भी विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, तो उसका निपटारा कौन करेगा, वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए कार्य, फॉर एग्जांपल कोई प्रेसिडेंट है और उस सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया है, तो उसने जो भी पहले से प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन यानी पहले से जो भी काम किए होंगे उनका क्या होगा, ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएंगे
रीएंडर्ड इनइफेक्टिव हो जाएंगे यानी प्रभावहीन हो जाते हैं, कंसीडर्ड वैलिड एंड इफेक्टिव रहेंगे, या मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में तो उसको इनवैलिड किया है, उससे पहले तो उसने अच्छे से काम किया था ना, तो ये क्या होंगे? कंसीडर्ड वैलिड एंड इफेक्टिव। जो पहले जो भी काम किए हैं वो वैध और प्रभावी माने जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव क्यों नहीं अपनाया गया, यानी कि इन वाई वाज डायरेक्ट इलेक्शन वाई ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट एडोप्टेड। पहले तो आप ये याद रखिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि राष्ट्रपति कैसे इलेक्टेड होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट, याद रखिएगा। अब इसमें पूछा है कि ये डायरेक्ट को क्यों नहीं अडोप्ट किया गया। इस बार डेमोक्रेटिक यानी कि ये अलोकतांत्रिक था। प्रेसिडेंट डज नॉट हैव रियल पावर, राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती हैं। ये सस्ता और सरल तरीका नहीं था। उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास रियल पावर नहीं होती। रियल पावर किसके पास होती है? वो पीएम के पास होती है। इसके पास कैसी होती है? इंडिविजुअली पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा के किस तर्क के कारण संसद को राष्ट्रपति के चुनाव का एकमात्र माध्यम नहीं बनाया गया? वाई डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डू नॉट मेक पार्लियामेंट द सोल बॉडी टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ऑप्शन है हमारे पास, संसद के क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व, यानी कि संसद में क्या होगा? रीजनल पार्टी का डोमिनेशन हो जाएगा। सेकंड है, संसद केवल विधायी कार्यों के लिए है, यानी कि पार्लियामेंट इज ओनली फॉर लेजिस्लेशन। सी है, संसद में एक दल बहुमत राज्यों के प्रतिनिधित्व को बाधित करता है, मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट हैम्पर स्टेट रिप्रेजेंटेशन। डी है हमारा, संसद में राष्ट्रपति विरोधी तत्व होते हैं, एंटी प्रेसिडेंट एलिमेंट्स इन द पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अगर देखिए पार्लियामेंट को राष्ट्रपति का चुनाव दे दिया जाता है तब क्या होगा? जो भी पार्लियामेंट में मेजोरिटी पार्टी होगी तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा और राज्य क्या होंगे? उससे इफेक्टिव होंगे, क्योंकि किसी किसी स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है तो उनकी वैल्यूज़ कम हो जाएगी, उनकी बात नहीं चलेगी, और जो मेजोरिटी पार्टी होगी वो अपना डोमिनेशन वहाँ पर करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द की आलोचना की गई, यानी कि जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? देखिए एक ही पद के लिए अनुचित है, राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के पास पावर होती हैं। पावर से रिलेटेड एमसीक्यू में पार्ट 2 में लेकर आऊँगी, अभी मैंने पावर कोई भी इसमें ऐड नहीं की है। अभी जो हम कवर कर रहे हैं, अभी मैं इसके आंसर के बाद बताऊँगी कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। नो स्टेट बैलेंस इज इंश्योर्ड, लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसकी आलोचना क्यों की गई कि एक ही पद के लिए प्रयोग है, के लिए अनुचित है। देखिए इसका राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर ए। और अब जो हम इसमें कवर करने वाले हैं पार्ट 1 में, हम टोटल 50 क्वेश्चन, एक सेकेंड, टोटल 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सारे एक्सपेक्टेड हैं, जो कि मैंने खुद से बनाए हैं, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है। और इसमें हम करेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो ओथ कैसे लेता है, कौन कौन उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। उसका इम्पीचमेंट कैसा होता है, उसकी पेंशन कैसी आती है, ये सब आज हम कवर करेंगे। अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आप इसी क्लास में याद भी करके जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है, वाई वाज द सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम क्रिटिसाइज, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति की आलोचना क्यों की गई? इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, वोटर गिव मल्टीपल प्रेफरेंसेज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इट डज नॉट इलेक्ट फेयर वोटिंग, इट इज़ मेयरली मेजोरिटी वोट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वोटों को क्या कर दिया जाता है, वोट जो करते हैं उनके पास प्रेफरेंस होती है कि ए को फर्स्ट पे रखना है, बी को सेकंड पे रखना है, सी को फर्स्ट पे रखना है, या बी को सेकंड पे रखना है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अहर्य नहीं है, यानी कि नॉट एलिजिबल ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 35 वर्ष या अधिक हो, जो लाभ के पद पर न हो, जो ग्राम पंचायत का सदस्य हो। देखिए इसमें क्या पूछा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है नॉट एलिजिबल। तो देखिए ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए, ए पर्सन एज 35 और अबव होनी चाहिए, ए पर्सन नॉट होल्डिंग एन ऑफिस होना चाहिए, यानी कि उसके लाभ के पद पर ना हो, उसके पास और कोई ऐसा काम ना करता हो जिससे उसको अर्निंग होती हो, जो ग्राम पंचायत का सदस्य हो। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, यानी कि नोट पूछा है, क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य क्या होता है, वो लाभ के पद पर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने हेतु न्यूनतम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक आवश्यक हैं? 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, 35 यानी कि 35 और 35, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, 100। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? हाउ मच द सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? 2500, 5000, 10,000 या 15,000? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000। नेक्स्ट है 24, यदि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो क्या होगा? इफ़ अ कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट फेल टू सिक्योर 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, देन क्या होता है? ही इज़ बेयर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग अगेन, यानी दोबारा चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट इज फॉरफिटेड, यानी उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ही इज इशू ए वार्निंग, उसको चेतावनी दी जाएगी। उसे संसद से अनुमोदन लेना होता है, यानी कि ही हैज़ टू टेक पार्लियामेंट अप्रूवल। तो इसका राइट आंसर होगा जो उसकी जमानत राशि 15,000 थी उसको क्या कर लिया जाएगा? उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री, संसद का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो इन्हें कौन शपथ दिलवाते हैं? वो दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 26, या आज की इस वीडियो में हम 25 करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन है। तो अभी हमने कवर किए हैं 25, और इस 25 की आप क्लास को देखिएगा। उसके बाद देखिए पूरे 50 क्वेश्चन हैं मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो कि मैं आप नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो ये 50 क्वेश्चन कवर कीजिए और बताइए कि आपको कितना समझ आया, क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।